नमस्कार, मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है। ये 2 महीने आश्विन चालू महीना और इसके बाद आने वाला कार्तिक के महीना, ये महीने स्वयं के शोध करने का है। मन विचार आत्मा को श्रेष्ठ स्थान तक पहुंचाने का है। यदि ऐसा हम कर सकें तो जब तत्व यौगिक मिश्रण पढ़ते थे या पढ़ना प्रारंभ किया था, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह बना शरीरा, तब रसायन शास्त्र के उस अध्याय ने यह बताना चाहा था कि इनमें से कोई तत्व है ही नहीं, और तत्व क्या, वे पदार्थ ही नहीं है, और तत्व तो वे ही होंगे जो पदार्थ होंगे। जाने दीजिए, वो विज्ञान की बात थी, लेकिन सत्य तो यह है कि यही पंच तत्व है। पहला, क्षितिज। क्षितिज का अर्थ आप सभी को ध्यान में होगा, नहीं ध्यान में है तो एक बार पुनः, पृथ्वी से मिलती हुई आकाश की वो कल्पित रेखा जो चारों ओर से लग रहा है कि पृथ्वी पर मिल रही है। औंधा कटोरा रखा हुआ है और धरती से मिल रहा है। दूर समुद्र में भी देखिएगा तो बहुत सुदूर लग रहा होगा, आसमान समुद्र से मिल रहा है। वास्तव में ऐसा होता नहीं है। आप उस स्थान पर जाइए तो वहां भी लगेगा कि आप ये जो मिलन के केंद्र पर आप खड़े हैं और आपके चारों ओर एक कल्पित रेखा है जो पृथ्वी को छू रहा है, अर्थात पृथ्वी का संस्पर्शन ये क्षितिज है। मिट्टी, धरती, ये क्षितिज है। क्षितिज जल, मतलब जल। पावक अग्नि, क्षितिज जल पावक गगन आकाश, समीरा मतलब क्षितिज जल पावक गगन समीरा, समीर मतलब हवा। तो ये पंच तत्व से यह शरीर बना है और यह पंच तत्व में विलीन हो जाता है। आप कहेंगे ऐसी बातें आज का दिन ये कहने की मुझे जरूरत क्यों पड़ी? तो मैं बिल्कुल व्यवहारिक बात कहना चाहता हूं, परंतु इसे माध्यम बनाया है। कभी भी भूले से भी इस पंच तत्व से बने शरीर का उपयोग कुछ अपने मुख से, उच्चारण से या अपने कर्मों से, व्यवहारों से, विचारों से ऐसा न कर दें जो गलत हो जाए, जो यहितकर हो जाए, आपके लिए ही नहीं समाज के लिए, देश के लिए। तो इनके सदुपयोग होने चाहिए। क्योंकि इस शरीर में प्रत्यक्ष रूप से आप पांचों तत्व का दर्शन कर सकते हैं। देखें ये पंच तत्व क्या है। तो आइए शरीर को देखते हैं। हमारा मस्तक यहां से यहां तक एक भाग है, प्रथम भाग। दूसरा भाग ये यहां से स्कंध से लेकर ये छाती तक, ये दूसरा भाग है। और पसली की हड्डी की जो अंतिम हड्डी है डायफ्राम, उसके बाद से ये पेट, उदर, नाभि के नीचे तक ये तीसरा भाग है, यानी कमर के ऊपर तीसरा भाग शरीर का। और कमर से ठीक नीचे ये घुटना तक चौथा भाग है। और घुटना के बाद नीचे पांव के पंजे, तलवा, ये पांचवा भाग है। इन पांचों भाग से इस शरीर का निर्माण हुआ है। आप कहेंगे ये कैसे, इसे हम कैसे देखें कि 5 तत्व इन भागों में है? तो है, पांव के पंजे से लेके घुटना तक दोनों पांव का इसमें जल होता है, जलीय अंश है। ये जल के अंदर रहता है, ये जल है। इसमें यदि कोई विकार आता है, किसी भी प्रकार का बीमारी आती है,
तो निश्चित रूप से हम कहीं न कहीं जल का दूषित जल का उपयोग कर रहे हैं, विकार युक्त जल का उपयोग कर रहे हैं। कहीं न कहीं हम कोई ऐसा जल पी लिया है जिससे मुझे मेरे पांव मोटे हो रहे हैं, फाइलेरिया हो रहा है इत्यादि, इसमें जल भर आता है। कभी फाइलेरिया सुना है कि माथा में हुआ है? ये फाइलेरिया हमेशा घुटने के नीचे ही होते हैं, जल भर आता है। और ये भाग घुटना से ठीक ऊपर कमर तक, ये जो जांघें हैं, ये जांघ दोनों तरफ का, ये है क्षितिज अर्थात पृथ्वी, मिट्टी। जांघों में मिट्टी रगड़िए, व्यायाम कीजिए अखाड़े पर और अपने शरीर को बलिष्ठ बनाइए, आत्मा को शुद्ध कीजिए, विचारों में परिष्कृतता होगी और व्यवहारों में उत्कृष्टता होगी। मिट्टी का भाग दोनों जंगा है, उसके ठीक ऊपर ये मेरा ये उदर है, ये भाव है अग्नि, ताप। ये जठराग्नि ठीक रहेगी, ये गड़बड़ाता है पेट, तो आपने इसका अर्थ हुआ कि भोजन दूषित किया है, आप भोजन ठीक नहीं करते, भोजन की नियमितता नहीं है, अखाद्य खाद्य भोजन कर रहे हैं। तो ये पूरा पीठ से लेकर ये आगे गोल पेट तक ये है अग्नि। यदि ये अग्नि सुस्त होगी, मदाग्नि होगी, मंदाग्नि होगी, तब क्या होगा? भोजन पचेगा नहीं, शरीर में आएगी कमजोरी, दुर्बलता, बीमारियां, रोग। तो ये स्वस्थ रखा जाए उचित खान पान से पेट। और ये क्या है? ये पूरा हिस्सा वायु है, शक्तिशाली वायु। तो वायु हम लेते हैं नाक से, लेकिन आता कहां तक है? यहां यही श्वास नली जो है उधर, इसमें वायु भरते हैं फेफड़ों में और शुद्ध हवा फेफड़ों में आए। अभी पिछले दिनों देखा कोरोना का कहर जब फैल रहा था समाज में, तो सबसे ज्यादा यहीं पर, इसी स्थान पर इन्फेक्शन आता था और ऑक्सीजन का लेवल कमता था। इसके लिए हमेशा फेफड़े को स्वस्थ रखने का व्यायाम किया जाए, जिसमें हम प्राणायाम करते हैं, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका इत्यादि। तो ये पूरा क्षेत्र वायु का है। और ये आकाश, आकाश अर्थात देखिए धरती के नीचे क्या होता है? जल। तो घुटने के नीचे जल, और जल से ऊपर क्या होती है? पृथ्वी। और पृथ्वी ऊपर क्या है? अग्नि। और अग्नि है तो अग्नि को शमन कर और जीवन देने के लिए अग्नि का जीवन कौन देता है? वायु। और उससे ऊपर क्या है? आकाश। ये आकाश 5 तत्वों का बना हुआ। आकाश का क्या काम? हम जो कुछ भी बोलते हैं, वाणी से जो कुछ भी बोलते हैं, ये ब्रह्मांड में चला जाता है, आकाश में चला जाता है। ऊर्जा अक्षय है, ये ध्वनि ऊर्जा है। आप बकबक करते रहते हैं, आप गाली गलौज देते रहते हैं, आप व्यर्थ की बातें करते हैं। इन व्यर्थ की चीजों से आप आकाश के प्रणाली में गंदगी बहाते हैं। आप अच्छी बातें करते हैं, आप अच्छे गाना गाते हैं, अच्छे प्रवचन करते हैं, अच्छे विचार समाज में देते हैं, तो एक शुद्धता आती है। और 24 घंटे में एक बार आपकी बात कही गई, कहीं न कहीं सीधा प्रभु जो बैठा है सभी को संचालन करने वाला, वो कभी न कभी एक बात को पकड़ लेते हैं और आपकी बात को मान भी लेते हैं। इसलिए बातें बहुत अच्छी बोली जाए हमेशा, सदैव, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। नहीं सुनते होंगे कभी कभी, अरे ऐसा मत भको, कभी कभी भगवान सच कर देते हैं। तो ये इसे ही आधार है कि आपकी बोली गई जितनी भी बातें हैं वो ब्रह्मांड में दूर दूर तक जाता है।
लेकिन सभी बातें सत्य इसलिए नहीं हो जाती है, भविष्यवाणी है आप कह देते हैं किसी को। पहले के दिनों में देखिए ऋषि लोग श्राप देते थे, तो जैसी श्राप देते थे तो उनके अंदर तप का बल था, उनके अंदर सत्य का बल था। जैसे ही वो बोलते थे वैसे वो श्राप लग जाता था, क्योंकि वो सिद्ध पुरुष थे और उनकी बातें सीधे ब्रह्मांड में जाती थी। और ब्रह्मांड उनकी आजकल हमारी बातों को ब्रह्मांड बहुत जल्द, ब्रह्म शक्ति जो ऊपर है वो बहुत शीघ्र नहीं पकड़ता है, वो शक्ति शीघ्र हमारी बातों को नहीं पकड़ती है, लेकिन कभी कभी दिन में एक बार अवश्य पकड़ लेती है। इसलिए कभी भी किसी के विरुद्ध, चाहे वो शत्रु ही क्यों न हो, कोई बहुत ही अनर्थकारी बात नहीं कहा कीजिए। कई बार ऐसा होता है। एक बार तो यही हजारीबाग की ही बात बता रहा हूं, पिछले कुछ वर्ष 2 4 5 वर्ष हुए होंगे या अधिक भी हुए होंगे। किसी भी धर्म, किसी भी जाति का भगवान और थोड़ी देखता है कि उसका शरीर कैसा है, वो क्रिश्चियन है और ये मुसलमान का शरीर है। ईश्वर जो ये सारा कुछ चल रहा है वे तो इनको पता नहीं है। आप बोल रहे हैं और वहां सब सुनी जा रही है, नहीं सुनी जा रही तो कहीं न कहीं एक 24 घंटे के अंदर एक भाषा, एक बात, एक संवाद आपका निश्चित रूप से सुना जा रहा है। क्रिसमस की रात्रि में कोडरमा से एक व्यक्ति छुट्टी में अपने घर आया त्योहार मनाने के लिए, और रात को पति पत्नी में लड़ाई हुई। इसी हजारीबाग की ही कहानी है। और लड़ाई में कुछ ज्यादा लड़ाई हो गई तो वो गुस्से में घर से निकला और बोला मैं वापस कोडरमा जा रहा हूँ। चूंकि यहाँ पर निवास रखा हुआ था रहने का और कोडरमा में वो नौकरी करते थे बैंक में। जैसे ही घर से निकले, वो क्रिश्चियन दंपति का पति, गुस्सा दोनों तरफ से था। पत्नी ने कहा जा मर। अब ये कहना था कि जैसे ही हाईवे पर गया, जो पटना से रांची जाती है जो रोड, और उस रोड पर चढ़ा, रात की बात थी, ट्रकें इसी रास्ते से आती हैं, झटका लगा और स्पॉट डेथ हो गया। ये सच्ची घटना है, ऐसा नहीं है कि वो कोई वृद्ध और बालक था, बिल्कुल जुआ था। तो ऐसे कई दफा हुआ, कई बातें ऐसी हो जाती है। कई समय आपने ऐसा सोचा किसी के विषय में, आपने विचार किए, व्यक्त किया, कि किसी की याद की, तो देखते हैं कि 5 मिनट के बाद वो व्यक्ति अगले मोड़ पर मिल गया आपको खड़ा। अरे आप ही के विषय में तो सोच रहे थे, आप ही के विषय में कह रहे थे, जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। एक बार घर में उसका नाम ले लेते हैं बैठे हुए, कि कैसे पता चलता है कि 2 घंटे में वो घर आपके पास आ गया। आज जा रहे थे इधर रांची, तो सोचा कि आपसे मुलाकात करते जाएं। तो जितने भी श्रोता हैं, मेरे दर्शक हैं, उनसे अनुरोध है कि एक स्वस्थ समाज के लिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सर्वे भवन्तु सुखिनः, इन्हीं कामनाओं के साथ आज का यह एपिसोड समाप्त करता हूं। आप इसे जो परिणाम दें, शेयर दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शिरोधार्य मैं तो कहता ही रहूंगा। और फिर कल एक भोजपुरी फिल्म की समीक्षा के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।